नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम आदि शंकराचार्य जी का तत्वबोध इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकराचार्य जी जीवन मुक्त पुरुष और विदेह मुक्त पुरुष, इसके बारे में पहले प्रकरण में बताया है शंकराचार्य जी ने। वहाँ शंकराचार्य जी दो प्रकार के जो ज्ञान है उसके बारे में भी शंकराचार्य जी ने बताया है कि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। अभी तत्वबोध के ये जो समाप्ति का जो प्रकरण है वो है कर्म बंधन से मुक्ति। यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो अपरोक्ष ज्ञान है उसके प्रभाव से कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अब ये कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, अविद्या से इसका क्या संबंध है, ये सब प्रश्न है। उसका जो उत्तर जो है शंकराचार्य जी कर्म बंधन से मुक्ति यहाँ इसमें देते हैं। ब्रह्मैवाह अहं स्मित्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विमुर्मुक्त स्यात्। ब्रह्मैवाहं स्मित्य परोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंधन विनिर्मुक्त स्यात्। इसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से समस्त कर्म बंधन छूट जाते हैं। अभी अपरोक्ष ज्ञान ये है कि मैं ब्रह्म और आत्मा मैं हूँ। ये ब्रह्म, आत्मा और जीव ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। और मैं ही जो जीव है वही ब्रह्म हूँ, मैं ही वह आत्मा हूँ। ये जो ज्ञान इसका अनुभव करते हैं उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मित्य, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इस अपरोक्ष ज्ञान से सर्व जितने भी कर्म बंधन हैं इससे मुक्ति मिलती है। अभी जो इसका जो निरूपण करने वाले जो 4 महावाक्य है उसमें इसकी जो व्याख्या है वो करने वाला जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। और इसी अहम ब्रह्मास्मि का उपयोग शंकराचार्य जी ने यहाँ अपने इस श्लोक में किया है। अब ज्ञान जब होता है जब वासना जो है वो उसका जो आवरण है वो हट जाता है। और ये जो वासना है वो वासना कर्म से उत्पन्न होती है। हम एक कर्म करते हैं और उस कर्म से दूसरे कर्म की वासना उत्पन्न होती है। तो जो कर्म जो है वो कर्म ही वासना का उत्पत्ति का स्थान है। यहाँ शंकराचार्य जी कर्म और कर्म के जो प्रकार है इसके बारे में भी बात करते हैं। और जो कर्म का रहस्य है वह स्पष्ट रूप से समझाते हैं। कर्माणि कतिविधानि सन्ति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। कर्माणि कतिविधानि सन्ति चेत् आगामि संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। इसका अर्थ है कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध। अभी यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि आपने बोला कि कर्म बंधन से जो मुक्ति है वह आत्मज्ञान से होती है और कर्म जो है वह
वासना का उसका जो वासना से होता है, और वासना का जो उत्पत्ति स्थान है वह कर्म है। तो ये कर्म क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे हम समझें। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म की पहले तो व्याख्या करते हैं शंकराचार्य जी। हाँ, कर्म की व्याख्या ऐसी है कि शरीर, वाणी, मन से की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। अभी क्रिया और कर्म, इसमें जो फ़र्क है वहाँ शंकराचार्य जी समझाते हैं यहाँ कि हम तो दिन भर में बहुत सारी क्रिया करते हैं। हम खाना खाते हैं, बाद में पानी पीते हैं, बाद में हमारा जो रोज़ का जो नहाते हैं, तो ये क्या कर्म है? तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं नहीं, वह कर्म नहीं है, वह क्रिया है। और ये जो क्रिया है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। खाना खाना शरीर के लिए आवश्यक है, पानी पीना शरीर के लिए आवश्यक है, हमारा जो नौकरी करना, जॉब करना, वहाँ भी हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके लिए वो क्रिया है। यहाँ यदि ये क्रिया है तो फिर कर्म क्या है? तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि कर्म जो है वो जो अपना वो जो बीज जो है वो छोड़ जाता है, वह कर्म है। जिस तरह से हम ऑडियो या वीडियो में जो हम बोलते हैं, वह शब्द जो है वह अंकित हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं और हम उसको दोबारा सुन सकते हैं, तो वह कर्म है। और ये जो कर्म जो है वह हमारे चित्त जो है, हम कहते हैं कि मेमोरी जहाँ रहती है, वहाँ यह जो कर्म है वह सूक्ष्म रूप में अंकित होते हैं और वहाँ रहते हैं। और जब भी उसको अवसर मिला या उसको पोषक वातावरण मिला, पोषक अवसर मिला, तो वह जो कर्म है वह दोबारा हमारे सामने आते हैं। तो जो क्रियाएं संस्कार डालती है वह कर्म है, और जो क्रियाएं संस्कार डाले बिना ही होती रहती है उसको हम क्रिया कहते हैं। हम नहाते हैं, उसका कुछ संस्कार नहीं होता है क्योंकि वो ज़रूरी है। हम खाना खाते हैं, उसका संस्कार नहीं होता है। हाँ, ये संस्कार होता है खाना खाने के वक्त कि ये चीज़ बहुत टेस्टी है या बहुत टेस्टी नहीं है, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसमें नमक थोड़ा कम हो गया या तीखा ज़्यादा हो गया, ये संस्कार होते हैं। लेकिन खाना ये अपने आप में एक क्रिया है, कर्म नहीं है। तो ये जो कर्म जो है वह हमारे जो कर्म बंधन है या हमारा कर्म की थ्योरी है, कर्म का जो अभ्यास है, उसमें वह बाधा नहीं डालते हैं, यह होते रहते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद हम साड़ी लेने के लिए यदि गए, तो हमने साड़ी तो खरीद ली, लेकिन साड़ी खरीदने के बाद तो हमारा ध्यान जो है एक पर्टिकुलर साड़ी में जाता है और हमारे मन में आता है कि ये अच्छी साड़ी है, तो वो एक कर्म का संस्कार हो गया है कि अच्छी साड़ी है, और उसका जो कर्म का जो उसका जो इफ़ेक्ट है, जो संस्कार है कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे यही साड़ी चाहिए, ऐसे ही साड़ी चाहिए। तो सिर्फ साड़ी देखना यह क्रिया है, और उसके संस्कार पड़ना, चित्त में संस्कार पड़ना कि ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही है, नेक्स्ट टाइम मैं ये साड़ी खरीद लूँगी। तो ये जो है यह कर्म है, और इस कर्म का संस्कार पड़ गया है, हमारे चित्त में हो गया है कि ये साड़ी मुझे खरीदनी है। तो इस तरह से ये जो कर्म है, ये कर्म की शंकराचार्य जी ने यहाँ व्याख्या की है कि कर्म ऐसे है कि जिसके संस्कार होते हैं।
अभी शंकराचार्य जी आगामी कर्म, जो 3 कर्म हैं, आगामी, संचित और प्रारब्ध, इसका पहला जो कर्म है आगामी कर्म है, उसके बारे में बात करते हैं। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानी देहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यदस्ति तदागामीत्यभिधीयते। इसका अर्थ है, ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं वे चाहे पुण्य हो या पाप आगामी कर्म कहलाते हैं। अभी यहाँ ज्ञानी पुरुष के बारे में बोला है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम भी ज्ञानी पुरुष हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें भी है, तो हमारे लिए भी यही उदाहरण है, हमारे लिए भी लागू होता है। मतलब जो कर्म, वो चाहे पुण्य जो है या पाप जो है, वो शरीर से होते हैं। हमारे शरीर से जो कर्म होते हैं उसको आगामी कर्म कहते हैं। अब हमारे जैसे सामान्य लोग हैं, उससे जो कर्म होते हैं वो शरीर से होते हैं, मन से होते हैं या बुद्धि से होते हैं। ये जो 3 उपकरण हैं, इससे ही कर्म होते हैं। अभी हमारे जैसे सामान्य लोग, हम शरीर से कर्म करते हैं। शरीर से हमें बहुत यदि गुस्सा आ गया तो हम किसी को डांट देते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हो गया तो हम उसको एक थप्पड़ मार देते हैं। अब ये कर्म हमारे शरीर से हुआ है, लेकिन ये कर्म जो है वो संस्कार डाल दिया हमारे अंदर भी, और वो जो थप्पड़ खाने वाला है, जो गुस्सा खाने वाला है, उसके भी शरीर से। तो ये जो कर्म है, ये कर्म हमारे आगामी कर्म जो है उसको जन्म देता है। अब हमने उसको गुस्सा किया तो वो उसके मन में हो गया कि इसने मुझे गुस्सा मारा और गुस्सा किया, और वो वह कर्म का भविष्य में हमको वापस देता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के दूसरे के रूप में भी, दूसरे के ज़रिए वो कर्म जो है हमें वापस मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको थप्पड़ मार दिया, कोई हमें थप्पड़ मार दे, तो ये जो आगामी कर्म है ये पूरा होता ही है। इसके लिए शरीर जो है, शरीर से जो कर्म है किया है, मन से भी कर्म है, हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो, या अच्छा भी सोचते हैं तो, मतलब ये तो पाप है या पुण्य है। जो अच्छा है वो पुण्य है, और जो बुरा है वो, बुरा बोलना, बुरा सोचना, वो पाप है। ये जो किसी के बारे में अच्छा सोचा यह पुण्य है। ये हमारे मन के द्वारा किया गया पुण्य है। ज़रूर इसको पूरा होना ही है। हमने उसको अच्छा किया तो हमारा भी किसी न किसी तरीके से हमारा भी अच्छा ही होगा, हमको पुण्य ही मिलेगा, या पुण्य हमारे पास वापस आ जाएगा। अभी बुद्धि से भी आगामी कर्म होता है, बुद्धि से भी कर्म होता है। बुद्धि मतलब हम किसी के लिए अच्छा निर्णय ले, बुद्धि का जो काम है वो निर्णय लेना, या किसी के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना। तो ये बुद्धि के द्वारा भी जो पाप पुण्य जो कोई भी कर्म है वो आगामी कर्म कहलाते हैं, और ये आगामी कर्म हमें कहीं ना कहीं वापस मिलता है। इसका जो संस्कार है वो हमें वापस ही मिलता है। ये तो कर्म का सिद्धांत है कि जो हम करें उसका हमको वापस मिलना ही है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्तु ऐसे करके पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है वो कर्मयोग
पूरा चैप्टर कर्म के ऊपर लिखा है और पूरे गीता में कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान कर्म के बारे में बोलते हैं। अभी ये तो हुई सामान्य लोगों की बात, हमारे जैसे लोगों की बात, लेकिन ज्ञानी जो है यहाँ, इसलिए यहाँ कहा है कि ज्ञानी देह कृतम। सो ज्ञानी जो है वो देह से, शरीर से आगामी कर्म करे, मन से करे, बुद्धि से करे, लेकिन वह ज्ञानी के लिए कर्म होता ही नहीं है, आगामी कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म करने के संस्कार एक तो होते नहीं हैं, उसके संस्कार कहीं भी पड़ते नहीं हैं, वो कहीं भी अंकित होते नहीं हैं, उसके चित्त में अंकित नहीं होते हैं। और दूसरा जो है उनका जो ज्ञानी का जो शरीर जो है वो इतना शुद्ध, उनका मन इतना शुद्ध होता है कि उसमें संस्कार पड़ने का और उसके जो शब्द जो है, उसकी जो एक्शंस जो है, उसके जो कर्म जो है, क्रिया जो है, वह अंकित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके लिए ज्ञानी ने जो कर्म किया है वो कर्म पाप और पुण्य इनके वर्ग में हम नहीं रख सकते, और इसके लिए ज्ञानी के लिए कोई भी कर्म बंधन नहीं बन सकता है, और वह आगामी कर्म तो माना ही नहीं जाता है। तो आगामी कर्म वो है जो आगे होने वाला, जो उसको हमको फल मिलेगा, वो आगामी कर्म है। जो हम कर्म करेंगे उसका जो आगे होने वाला कर्म जो है, फल मिलना, ये भी एक कर्म है, तो वो आगे होने वाला जो कर्म है उसको आगामी कर्म कहा है। अभी संचित कर्म के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं, संचितम कर्म किम अनंतकोटि जन्मनां बीजभूतं सन् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्सञ्चितज्ञेयं संचितकर्म किम् अनन्तकोटि जन्मना बीजभूतं सन् यत्कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्सञ्चितं ज्ञेयम्। इसका अर्थ है, संचित कर्म क्या है? अनंत कोटि जन्मों में किए हुए बीज रूप बन गए जो पूर्वाजित कर्म अभी विद्यमान है, उन्हें संचित कर्म समझना चाहिए। अभी हम स्पेशली हमारी जो हिंदू फिलॉसफी है या हमारा जो अध्यात्म है, वह पूर्व जन्म में मानता है। तो हमारा ये जन्म होने से पहले अनंत कोटि हमने जन्मों में जन्म लेकर यह मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है। जो हमने पहले जन्मों में जो कर्म किया है, और वो जो कर्म जो है वह जमा हुए हैं, और वो जमा हुए जो कर्म जो है वो वही हैं, अभी वही हैं, वो उन्हें संचित कर्म कहा है। और आगे प्रारब्ध कर्म के बारे में बोले, ये संचित कर्म ही हमारे सामने प्रारब्ध के रूप में आता है। हम कर्म करते हैं और भूल जाते हैं, तो उसका जो संस्कार जो पड़ा है, उसका जो अंकित हुआ है हमारे चित्त में, वो वहाँ हमारे चित्त में रहता ही है, मेमोरी के रूप में, यादों के रूप में। और वही जो है वहाँ जो चित्त के रूप में जो जमा हुए हजारों लाखों करोड़ों जो कर्म हैं, जो यादें हैं या जो मेमोरीज़ है, वह उसको ही संचित कर्म कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ संचित रहता है। ये जो कर्म जो है वो पाप भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, सुखदायी हो सकते हैं, दुखदायी हो सकते हैं। और जो हमने पहले जन्म में, अनंत कोटि जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वो कभी भी हमारे सामने आ सकते हैं, या जो पुण्य कर्म हुए हैं वो हमें सुख देते हैं और हमारे सामने आते ही आते हैं।
इसके लिए कोई भी जो कर्म है हमारा, हम सोचते हैं हमने कर्म किया हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है। वो जो कर्म है वह वहाँ संचित रूप में वहाँ ही जमा रहता है। जिस तरह से हमारा बैंक बैलेंस जमा रहता है वहीं वैसे ही वह जमा रहता है। और ये संचित कर्म जो है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वो जो संचित कर्म है, जो कर्म जो है वो संचित कर्म प्रारब्ध बन के सामने आते, हमें उसको भोगना पड़ता है और फिर वह नष्ट करता है। तो इसीलिए अविद्या, कामना, कर्म, संस्कार, यह एक चक्र बन जाता है। और जो चक्र जो है जन्मांतर से चलता रहता है। ये जो चक्र हम कर्म करते हैं वो संचित रहता है, उसको भोगने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और यही जो है यह सिलसिला, यहाँ जो चक्र है वो चलता रहता है। और जो कर्म बीज है, जो कर्म संस्कार है, उसका भोग किए बिना वो संचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं। आगे जो तीसरा प्रकार का कर्म है प्रारब्ध कर्म, इसके बारे में शंकराचार्य जी बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्ट भवति। प्रारब्ध कर्मणां भोगादेव क्षय इति। प्रारब्ध कर्म किमिति चेत् इदं शरीरम उपाद्य इह लोके एवं सुख दुःखादिप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्ध भोगेन नष्ट भवति। प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षय इति। इसका अर्थ है प्रारब्ध कर्म क्या है? इस शरीर को इस लोक में उत्पन्न कर सुख दुख यदि प्रदान करने वाले कर्म प्रारब्ध हैं, वे भोग से नष्ट होते हैं। प्रारब्ध कर्म केवल भोग से क्षीण होते हैं। अभी प्रारब्ध कर्म जो है, जो संचित कर्म, जो उसका भंडार है, वो जो संचित है, उसका ही एक अंश जो है वो प्रारब्ध कर्म है। पिछला जो हमारा शरीर है, वो पिछला जो जन्म है, इसमें जो संचित कर्म है, जो बहुत सारे बहुत सशक्त होते हैं, वह प्रारब्ध बनकर हमारे सामने आते हैं। और उनको भोग करने के लिए जो शरीर है वो हमें मिलता है। जैसे हमारे संचित कर्म में ऐसे है कि बहुत हमें अमीर होना है, हमें पैसे कमाना है। और पैसों का जो संचित कर्म है, पैसे के संस्कार जो है, वो संचित कर्म पिछले जन्म में हमें पड़े हैं, संचित पड़े हैं, भंडार पड़ा है। तो उसी के अनुसार हमें जन्म मिलेगा। और इस जन्म में हम वह संचित कर्म को क्षीण करने के लिए या भोगने के लिए या उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हम वो पैसों के पीछे पड़ेंगे। और पैसों कमाने के पीछे और कुछ कर्म करेंगे, कुछ अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, वो कर्म करेंगे। तो वह जो पैसा कमाने का सोच है, जो चित्त में संस्कार पड़ा है, वही हमारे सामने प्रारब्ध बनकर आता है। और उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है, वो भोगने के लिए वह शरीर मिलता है। ये जो हमारे शरीर में आज जो हमको सुख मिलता है, दुख मिलता है, वह संचित कर्मों की ही देन है। वैसे हम कहते हैं कि प्रारब्ध कहने के बाद तो एक होता है कि प्रारब्ध मतलब दुख है। ये मेरा प्रारब्ध है, हम कहते हैं ये मेरा प्रारब्ध है। तो ये मेरा जो प्रारब्ध कर्म है, ये जो मेरा वो बहुत दुख भरा है। लेकिन ऐसे नहीं है। प्रारब्ध कर्म सुख भी है और प्रारब्ध कर्म दुख भी है। अब इसको हम उदाहरण के तौर पे ऐसे कहेंगे कि हमारे पास बहुत सारे कच्चे आम हैं। वो कच्चे आम है, उसको हम कहेंगे आगामी कर्म है। वो कच्चे आम को हम लोग पकाने के लिए उसके ऊपर घास डाल के उसको जमा करके रखते हैं। ये हमारा संचित कर्म है। और उसमें
हमको आम जो है वो पके हुए आम मिलनी चाहिए। तो ये जो पका हुआ आम है वो हमें प्रारब्ध कर्म है हमारा। अभी ये जो आम जो है वो संचित कर्म हमारे है, वो संचित कर्म हमारे सामने आते हैं, लेकिन वो संचित कर्म हमारे सामने, वो जो आम है वो एक ही समय पे वो पकते नहीं हैं। कुछ जो आम है वो आज पकेगा, कुछ जो है वो 2-3 दिन बाद पकेगा, कुछ 1 हफ्ते बाद पकेगा। तो ये जो संचित कर्म है वो जो पकते हैं, जो एग्जॉस्ट होते हैं, वो उसका जो समय है उस समय का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से वहाँ जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में हमें सुख या दुख वहाँ उस रूप में हमारे सामने आते हैं। हम बहुत बार हम देखते हैं कि एक हेल्दी कपल है, हेल्दी हस्बैंड वाइफ है, और उनका जो पहला बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी और ठीक ठाक है, लेकिन उनका दूसरा बच्चा है जो वो किसी कारणवश वो डिफॉर्म होता है, वो स्पेशल बच्चा होता है। तो अब इसको हम किस तरह से उसको एक्सप्लेनेशन दें? तो इसको एक्सप्लेनेशन कर्म के हिसाब से दे सकते हैं कि हमारा जो संचित कर्म है उसमें कोई ऐसा कर्म होगा जो ये बच्चे के रूप में उस हेल्दी हस्बैंड वाइफ के सामने प्रारब्ध बनकर आ गया है, और ये जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोगना ही है। उसको चाहे एंजॉय करके भोगो या हंस के भोगो या रो के आप भोगो, लेकिन उसको भोगने के बिना वह नष्ट नहीं होता, इवन क्षीण भी नहीं होता है। सो प्रारब्ध कर्म है जो उसको हम वी हैव टू गो थ्रू इट। वो चाहे हमारा बिजनेस में कोई लॉस हो, या हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो, या हमारा कुछ घर का नुकसान हो, या हमारा कोई भी हमारे सामने आया हुआ सुख हो, हमारे सामने आया हुआ हमारा सम्मान हो, हमारे सामने आए हुए हमारे बहुत सारे संपत्ति हो, यह सब प्रारब्ध कर्म है। वहाँ सुख और दुख के रूप में हमारे सामने आते हैं। सुख है तो उसको हमें हंस के एंजॉय करना चाहिए, दुख है उसको भी हमें हंस के ही एंजॉय करना चाहिए, उसको भोगना है, उसको पूरी तरह से हमको, जब हम उसको भोगेंगे तभी वहाँ प्रारब्ध कर्म जो है वहाँ क्षीण होगा या नष्ट हो सकता है। सो इस तरह से तीनों ये जो आगामी संचित और प्रारब्ध के बारे में शंकराचार्य जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। अभी ये कर्म बंधन, ये जो कर्म है, ये तीनों कर्म है, इस कर्म बंधन से आगामी कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इससे किस तरह से हमें छूट मिल सकती है, ये हम कैसे उससे नष्ट कर सकते हैं, उसके कैसे हम बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में अगले क्लास में शंकराचार्य जी बताते हैं। और अगला जो क्लास है वहाँ तत्वबोध का जो है, वहाँ तत्वबोध का जो मतलब जो ग्रंथ है उसका समाप्ति का क्लास होगा। उसके बाद में और एक क्लास होगा और फिर हम तत्वबोध समाप्त करेंगे। नमस्कार।